थोड़ी देर बाद गुंडों का एक झुंड कमरे से बाहर आ गया। वो गुंडे किसी की वीडियो बना रहे थे। टॉम ने डर कर भागने की कोशिश की पर एक गुंडे ने उसे गोली मार दी और फिर सब लोग वहां से भाग गए। अब 10 दिन बाद टॉम की आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारा फोन एक टाइम पे तुम्हारे सर के पास था और गोली उसी वक्त फोन के लगी, जिसके बाद मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सर में घुस गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अजीब चीज महसूस हो तो बता देना। तभी टॉम ने लूसी के बारे में पूछा कि वो ठीक है, जिस पर नैन्सी ने बताया कि लूसी तो ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गई। टैक्सी में जाते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब सी तरह से देख रहा था। इस बात से टॉम थोड़ा चिढ़ गया। जब उसने चलते हुए मीटर की तरफ देखा तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो दोबारा से बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपने बेड पर पड़ा था। सुबह नैन्सी को टॉम की चोट थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने कहा कि बेटा लूसी से भी मिलाओ तुम। टॉम कुछ फूल लेकर लूसी के घर गया। लूसी के भाई बेन ने उसे देखा तो अंदर भेज दिया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और टॉम ने माफी मांगी कि जब वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे तो मैं वहां से भाग गया, लेकिन लूसी ने कहा कि कोई भी होता वो यही करता, अकेले निहत्थे तुम क्या ही कर लेते उनका। लेकिन फिर भी टॉम को लूसी को ना बचा पाने का पछतावा था। जब टॉम वहां से निकल रहा था तो उसे सभी बिजली से चलने वाली चीजों की आवाजें आने लगी। उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई दे रही थी। उसका अजीब सा उल्टी जैसा मन हो गया। घर जाते जाते उसे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर एक अजीब सा इंटरफेस दिखने लगा। तभी अचानक उसे फिर से उल्टी आने लगी और वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में अचानक उसे यूजीन का सेल फोन दिखाई देने लगा और उसे एहसास हुआ कि हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन था। टॉम ने इस बारे में डैनी को बताया, लेकिन डैनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। स्कूल में टॉम ने जब फिर से यूजीन को देखा तो वो उसके फोन के मैसेजेस पढ़ पा रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसे बिल्कुल